राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से एक प्लॉट स्कीम निकलने वाली है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। तो उसी के बारे में आज मैं फिर से अपडेट दे रहा हूं। दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, अब इसका पंजीकरण स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से प्लॉट स्कीम का शुभारंभ होने वाला है कुछ ही दिनों में। और तो इस प्लॉट स्कीम के बारे में पूरी डिटेल आपको मैं बताता हूं। इसमें आपका रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट होंगे। रेजिडेंशियल जो प्लॉट होंगे सेक्टर 11 और सेक्टर 23 में होंगे, और इसके अलावा कॉमर्शियल प्लॉट होंगे और इंडस्ट्रियल प्लॉट होंगे। तो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट जो सेक्टर 11 में होंगे उसकी टोटल संख्या जो 242 होगी, और सेक्टर 23 में जो प्लॉट होंगे उसकी टोटल संख्या 54 होगी। और रेजिडेंशियल प्लॉट का आवंटन जो है ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ठीक इसी जो कॉमर्शियल प्लॉट की संख्या टोटल जो है 60 होगी, और इसका जो आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा इस प्लॉट स्कीम में औद्योगिक प्लॉट भी होंगे। दोस्तों, ये जो प्लॉट स्कीम निकाली जा रही है, यह योजना जो है गोरखपुर टू लखनऊ और कुशीनगर टू सोलानी राजमार्ग के जंक्शन पॉइंट पर स्थित है। और इसके अलावा इस योजना से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक रोड जो है महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये प्लॉट योजना प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक संस्थानों से महज कुछ ही दूरी पर है। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 16 किलोमीटर है। और इसके पहले गीडा द्वारा जो पूर्व विकसित योजनाओं के मध्य स्थित आदर्श लोकेशन है। दोस्तों, सेक्टर 11 में टोटल प्लॉट की संख्या जो गीडा ने निकाली है 242 है। और इसमें हम आपको प्लॉट के बारे में डिटेल देते हैं। एक कैटेगरी के जिनकी एरिया 300 वर्ग मीटर है, और इसमें भूखंडों की संख्या जो प्लॉट की संख्या 10 है। तो ज़मीन का रेट है 33,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। और इसके अलावा इनका जो पंजीकरण धनराशि देनी होगी 10,05,000 रुपया देनी होगी। बी कैटेगरी के प्लॉट है, इनकी एरिया 250 वर्ग मीटर है, और प्लॉट की संख्या है 39 है। जमीन का रेट है 33,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। पंजीकरण धनराशि देनी होगी 8,37,500 रुपया देनी होगी। सी कैटेगरी के जो प्लॉट की एरिया है 200 वर्ग मीटर है, प्लॉट की संख्या है 39 है, और ज़मीन का रेट है 32,500 रुपया पर स्क्वायर मीटर है। पंजीकरण धनराशि आपको देनी होगी 6,50,000 रुपया देनी होगी। और डी कैटेगरी के प्लॉट है, इनकी एरिया जो है 180 स्क्वायर मीटर है, और इनकी प्लॉट की संख्या जो है दोस्तों 80 है, और इनका ज़मीन का रेट है 32,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। पंजीकरण धनराशि देनी होगी 5,85,000 रुपया देनी होगी। ई कैटेगरी के प्लॉट है, इनकी एरिया 150 स्क्वायर मीटर है, और इनकी टोटल संख्या प्लॉट की 43 है, और ज़मीन का रेट है 30,500 रुपया पर स्क्वायर मीटर है। पंजीकरण धनराशि देनी होगी 4,57,500 रुपया देनी होगी। और एफ कैटेगरी के जो प्लॉट हैं इनकी एरिया 120 स्क्वायर मीटर है, और टोटल प्लॉट की संख्या 15 है, और ज़मीन का रेट है 29,500 रुपया पर स्क्वायर मीटर है। पंजीकरण धनराशि देनी होगी 3,54,000 देनी होगी। जी कैटेगरी के प्लॉट हैं, इनकी एरिया है 90 स्क्वायर मीटर, और टोटल प्लॉट की संख्या 16 है, और ज़मीन का जो रेट है 28,000 पर स्क्वायर मीटर है। पंजीकरण धनराशि देनी होगी 2,52,000 रुपये देनी होगी। तो टोटल सेक्टर 11 में 242 प्लॉट हैं, जिसकी मैंने डिटेल आपको दी है, रेट के बारे में बताया है। अब हम आपको बताते हैं गीडा के सेक्टर 23 में जो प्लॉट हैं उनके फुल डिटेल देते हैं। दोस्तों, गीडा के सेक्टर 23 में जो आवासीय प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट, इनका जो ए कैटेगरी के प्लॉट है, इनका जो एरिया है 240 से लेकर 320 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट हैं। टोटल संख्या जो प्लॉट की है 20 है, और इनका जो रेट है 23,700 रुपया पर स्क्वायर मीटर है। पंजीकरण धनराशि देनी होगी 7,58,400 रुपया देनी होगी। ठीक इसी तरह बी कैटेगरी के जो प्लॉट है 135 से लेकर 240 वर्ग मीटर तक की एरिया के प्लॉट हैं, इनकी टोटल संख्या जो है 6 है, और इनका ज़मीन का रेट 23,700 रुपया पर स्क्वायर मीटर है। और पंजीकरण धनराशि देनी होगी 5,68,800 रुपया देनी होगी। सी कैटेगरी के जो प्लॉट है 96 वर्ग मीटर से लेकर 126 वर्ग मीटर तक है, और इनकी टोटल संख्या जो है 10 होगी, और इनका जो ज़मीन का रेट है 23,700 रुपया पर स्क्वायर मीटर होगी। और इनकी जो पंजीकरण धनराशि आपको देनी होगी 2,98,620 रुपया देनी होगी। डी कैटेगरी के जो प्लॉट है 54 वर्ग मीटर से लेकर 84 वर्ग मीटर तक के हैं, प्लॉट की संख्या जो 18 है, और इनकी ज़मीन का रेट है 20,100 रुपया
पर स्क्वायर मीटर है। और यहाँ पर जो पंजीकरण धनराशि आपको देनी होगी इसमें 1,68,840 रुपया देनी होगी। तो ये मैंने आपको गीडा के सेक्टर 11 आवास प्लॉट योजना के बारे में और गीडा के सेक्टर 23 प्लॉट योजना के बारे में पूरी डिटेल दी है, जिसमें रेट के बारे में बताया है, टोटल प्लॉट की संख्या बताया है अलग अलग कैटेगरी में। तो सेक्टर 11 में 242 प्लॉट है रेजिडेंशियल और सेक्टर 23 में टोटल प्लॉट की संख्या 54 है। दोस्तों व्यवसायिक योजना सेक्टर 11 में 0 से लेकर 15,307 वर्ग मीटर तक के ये प्लॉट हैं। जो ये प्लॉट जो उपलब्ध है सेक्टर 11 में 18 उपलब्ध है और सेक्टर 13 में 12 है, सेक्टर 22 में 19 है और सेक्टर 23 में 11 है। तो टोटल व्यवसायिक जो प्लॉट है, कॉमर्शियल प्लॉट है, उनकी संख्या 60 है। बाकी ये जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट की भी संख्या टोटल 120 है। ये जो प्लॉट स्कीम निकाली गई है रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इसमें आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जो है गीडा की जो वेबसाइट है www.gidagkp.in पर में उपलब्ध ई-डैश ब्राउज़र में आप देख सकते हैं। आवासीय भूखंडों के लिए मतलब कि प्लॉट के लिए आवंटन करना है तो इसमें जो ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, वेबसाइट आपको मैं बता रहा हूँ pms.giderp.in/login.aspx। ये इस पर आपको आवासीय जो ये प्लॉट स्कीम है इस पर आप ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है। ठीक इसी तरह औद्योगिक भूखंडों के लिए मतलब कि प्लॉट के लिए अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो इसकी वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ www.nivesmitra.up.nic.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कॉमर्शियल भूखंड मतलब कि प्लॉट के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो इसका आवंटन जो है ई नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको gida.procure247.com पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा कॉमर्शियल प्लॉट के लिए। नियम कानून में परिवर्तन करने का अधिकार और पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार जो है यहाँ के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है उनके पास निश्चित है। दोस्तों इस प्लॉट स्कीम के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप गीडा की जो वेबसाइट है www.gidagkp.in पर जाकर पूरी डिटेल रख सकते हैं। तो आवासीय प्लॉट स्कीम का जो पंजीकरण स्टार्ट हो रहा है सेक्टर 11 और सेक्टर 23 के लिए, इसमें जो पंजीकरण स्टार्ट हो रहा है 12/2/2025 से स्टार्ट हो रहा है और सेक्टर 11 में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 17/3/2025 तक है। सेक्टर 23 में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7/3/2025 तक है। तो अगर आपको इस स्कीम में पंजीकरण करवाना है तो फटाफट इसमें पंजीकरण करवाइए। व्यावसायिक और औद्योगिक में अगर आपको पंजीकरण करवाना है प्लॉट के लिए तो इसकी जो पंजीकरण की प्रारंभ तिथि है 10/2/2025 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 10/3/2025 तक है। तो ये मैंने आपको बताया है रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम में पंजीकरण की डेट के बारे में। तो दोस्तों यही थी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जो नई प्लॉट स्कीम निकाली गई है उसी के बारे में हमने आपको अपडेट दी है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।